हैप्पी वुमेन्स डे सारी ब्यूटीफुल सी लेडीज को बहुत 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 हैप्पी वुमेन्स डे। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, क्या आप भी एक सुपर वुमन हो? अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग सभी सुपर वुमेन है। ऑब्वियसली सभी फीमेल्स जो है अपने लाइफ में बहुत कुछ करती है। एक ही टाइम पे एक फीमेल जो है वो एक ऑफिस में बेस्ट वर्किंग पर्सन, घर में आए तो बेस्ट डॉटर, बेस्ट वाइफ, बेस्ट मदर, बेस्ट डॉटर इन लॉ। ये सारे सारे रोल जो है वो बेस्ट करने की कोशिश करती है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। और इन सब में एक चीज खो जाती है, और वो है वो फीमेल, वो खुद खो जाती है। क्योंकि सोसाइटी में हर कोई उससे एक्सपेक्ट करता है कि ये फीमेल जो है वो हर चीज को परफेक्टली करे। उसके ऊपर बोझ होता है उन एक्सपेक्टेशंस का। अब ये जो सुपर वुमन सिंड्रोम है, ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन ये एक टर्म है जो साइकोलॉजिकल और सोशल वे ऑफ थिंकिंग को डिनोट करता है। अगर आप फील करते हो कि मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, हर किसी के प्रॉब्लम्स मैं ही सॉल्व करूंगी, अगर आप रेयरली किसी से हेल्प मांगते हो, आपको ऐसे लगता है कि मैं हेल्प कैसे मांग सकती हूँ, मतलब मुझे ही सब कुछ करना है। आप अगर थोड़ी देर आराम कर लो तो आपको गिल्टी फील होता है कि अरे मैंने आराम कर लिया तो बाकी का काम कैसे होगा। आप कॉन्स्टेंटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप खुद को पुश कर रहे हो कि आपको ये चीज करनी ही है या आपको ये चीज करना ही होगा। काफी सारे फीमेल ऐसे बोलते हैं कि अगर ये मैंने नहीं किया तो फिर कौन करेगा, राइट? तो ये जो सुपर वुमन सिंड्रोम है, ये क्यों आपको लगता है, या क्यों, कहाँ से आता है? अब इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, वो काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला फैक्टर है सोशल एक्सपेक्टेशन। सोसाइटी में पहले से ही एक फीमेल से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ ठीक कर देगी। ये सोशल एक्सपेक्टेशन का बर्डन जो है वो एक फीमेल को ये फील करवा ही देता है कि अच्छा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सेकंड, इंटरनलाइज्ड प्रेशर। मतलब वो प्रेशर जो फीमेल खुद ले लेती है, खुद ये बिलीव करती है। जैसे अभी आप देखो ना, अगर आप घर में हो, आपके घर पे अगर आप सुबह नाश्ता नहीं बनाओगे तो नाश्ता नहीं बनेगा, अगर आप साफ सफाई नहीं करोगे तो साफ सफाई नहीं होगी। मतलब आपको ऐसे लगता है अगर मैंने नहीं किया तो ये होगा ही कैसे, राइट? ये एक चीज है। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको एक डर सा है, एक फीमेल को एक डर सा होता है कि मैं कहीं कमजोर ना दिखने लग जाऊं, कि अगर मैंने कहीं हेल्प मांग ली, अगर मैंने कुछ मदद पूछ ली, तो कई लोग ऐसे ये ना सोचे कि मैं कमजोर हूँ, राइट? ये एक फियर होता है। कल्चरल नरेटिव्स हो गया कि एक एक आइडिया है सुपर वुमन का कि जो फीमेल है तो वो सब संभाल लेगी, वो सब ठीक कर लेगी। लेकिन ये जो हमेशा 100% परफेक्ट परफॉर्म करने का जो प्रेशर है, क्या वो किसी भी एक फीमेल को छोड़ दो, क्या वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो हमेशा 100% परफेक्ट हो? और इसीलिए आप देखते हो कि इनका जो है, जो भी फीमेल्स इस प्रेशर के थ्रू जा रहे हैं, इस सुपर वुमेन सिंड्रोम को लेके घूम रहे हैं, वो अक्सर क्रोनिक फटीग हो गया, एंजाइटी हो गया, बहुत ज्यादा मैं अभी थक चुकी हूँ, बर्नआउट हो गया है, स्लीप डिसऑर्डर्स इनको होते हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, इमोशनल सप्रेशन हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते जा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, और रिड्यूस्ड पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता जा रहा है। क्योंकि पहले, खुद से पहले हमेशा दूसरों को रखना, ये एक सुपर वुमन सोचती है कि अगर मैं तो सबसे लास्ट हूँ, मैं तो खुद का ख्याल रख लूंगी, लेकिन बाकी का ख्याल तो मुझे रखना है ना, तो पहले उनका ख्याल रख लूं मैं। अगर आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, राइट, अगर आपको थोड़ा रिलीफ चाहिए, तो देखो भाई, मदद तो आपको ही आपकी करनी पड़ेगी। बिकॉज सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस है एक फीमेल से, वो तो वैसे ही रहने वाले हैं।
लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने हेल्प मांग ली तो मैं कमजोर नहीं हो जाती हूँ। मुझे किसी से हेल्प लेने में कोई कमी नहीं फील होनी चाहिए। आपको क्या करना है, इस वहम को जो है वो आपको पहले हटाना है कि अगर मैंने किसी का सपोर्ट मांग लिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी या कमजोर महसूस करूंगी। नहीं, वो आपने पहले करना है। एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दो। कब जब भी आपको ऐसे लगे कि आप ये नहीं कर सकते हो तो आप वो नहीं कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, आपने ना बोलना आना चाहिए। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके खुद के ग्रोथ के लिए, आपके लिए जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक आप खुद को टाइम नहीं दे पाओगे। जब तक, और एक चीज है, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे तो परफेक्ट ही होना है, हर चीज को परफेक्टली करना है, ये परफेक्शनिज्म का जो भूत चढ़ा होता है कि सब कुछ परफेक्ट करना है, जब तक उसमें से आप बाहर नहीं आ पाओगे तब तक आप खुद के एक्सपेक्टेशंस से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अलाउ योर सेल्फ टू बी ह्यूमन। खुद को भी ये समझो कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो और आप भी थक सकते हो या आप भी गलतियां कर सकते हो। आपके जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे शेयर करो अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों को। जरूरी नहीं हर एक चीज आप करो, तो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, प्यार से मदद मांगो। आप इसमें कोई भी कमी नहीं है, राइट। इसीलिए टास्क डेलीगेट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और खुद का एक पर्सनल टाइम जोन क्रिएट करना सीखो। आपको घर के काम का टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, जो भी आपको पसंद हो। आपके स्किन केयर से आपका हेयर केयर, वो तो है ही आपका पर्सनल टाइम, लेकिन कभी आपने सोचा है आपको क्या पसंद है? जो आपको पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको ड्रॉ करना पसंद है, पेंटिंग्स पसंद है, आपको क्रोशे पसंद है, आपको कुछ भी करना पसंद है, तो उसके लिए आप ही टाइम दे सकते हो, आप ही टाइम निकाल सकते हो। बिकॉज जब आपको अगर कोई चीज पसंद है और अगर आप उसमें आपका मन लगाते हो तो थोड़ा आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होगा और ये आपको हेल्प करेगा चीजों में, राइट। आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इमोशंस एक्सप्रेस ना करो और लोग अपने आप समझ जाए, तो वो आपको करना है। इतना समझना है कि स्ट्रेंथ मतलब कि हम अपने आप के प्रॉब्लम्स अपने तक रख सकते हैं क्या, उसे स्ट्रेंथ नहीं बोलते हैं। क्या आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हो आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ? कुछ तो इसीलिए आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये आपको, इट्स नॉट वर्थ, बिकॉज ये आपके हेल्थ पे खेल रहा है। आपको जरूरत है सपोर्ट की, आपको जरूरत है बैलेंस की, आपको जरूरत है प्यार की। और उसके लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग को हेल्प मांगने के लिए या वो चीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कोई भी चीज रॉन्ग नहीं है। और एक चीज आप कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ महीने में एटलीस्ट 1 या 2 दिन ऐसा होना चाहिए जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ डे आउट हो रहा है, नाइट आउट हो रहा है, जहाँ पे आप मस्ती कर रहे हो, मजा कर रहे हो, एकदम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। ये भी एक स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। तो आपको अगर कहीं भी आपको ऐसे लगा कि ये वीडियो में आपको लगा कि नहीं रिलेटेबल है, तो इस वीडियो को उन सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन्हें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि दे आर नॉट अ सुपर वुमन। और सुपर वुमन बनना ही क्यों है, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप उतना ही बहुत हो गया, राइट। तो उनको सबको शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे ले रहे हो और आपके खुद के लिए टाइम कैसे ले रहे हो। तो जरूर शेयर कीजिएगा कि आप खुद क्या फील करते हो, राइट।
So be a human being more than a superwoman. That's more important.